ऑपरेशन सिंदूर पर शहबाज का कबूलनामा। शहबाज शरीफ ने क्या बात स्वीकारी, खुद खोल दी पाक आर्मी की कैसी पोल। भारत ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला ऑपरेशन सिंदूर चलाकर लिया। भारत के इस बड़े ऑपरेशन के तहत भीषण हमलों के आगे पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। भारत के ऐसे मुंहतोड़ जवाब और जबरदस्त डिफेंसिव सिस्टम के आगे पाकिस्तान बेबस दिखाई दिया था, जिसके बाद उसने खुद संघर्ष विराम का प्रस्ताव भारत को भेजा। इस सीजफायर एग्रीमेंट को भारत ने अपनी शर्तों के साथ स्वीकार किया था और पाकिस्तान सेना के जनरल असीम मुनीर को ये चेतावनी भी दी थी कि वे ऑपरेशन सिंदूर को खत्म न समझें, इसे सिर्फ स्थगित किया गया है। इससे दुनिया भर में पाकिस्तान की खूब किरकिरी हुई, जिसके बाद उसने ये प्रोपेगेंडा चलाकर अपनी आवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की कि भारत के हमले पाकिस्तान में बेअसर रहे। इसे बहुत हल्के अंदाज में दिखाने की कोशिशें भी की गई, जबकि भारत के कई बड़े हमलों को छुपाने की भी कोशिश हुई। लेकिन खुद अपनी ही आवाम के निशाने पर आए पीएम शहबाज शरीफ ने आखिरकार सच्चाई उगल दी है। शहबाज शरीफ ने स्वीकार किया है कि भारतीय वायुसेना ने नूर खान एयर बेस और कई दूसरे महत्वपूर्ण ठिकानों पर हवाई हमले किए थे। उन्होंने बताया कि रात 2:30 बजे के आसपास जनरल असीम मुनीर ने उन्हें फोन करके इस बात की जानकारी दी थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि 9-10 मई के बीच की रात को लगभग 2:30 बजे जनरल सैयद असीम मुनीर ने उन्हें सिक्योर लाइन पर कॉल करके बताया था कि भारत की बैलिस्टिक मिसाइल नूर खान एयरबेस और कुछ अन्य इलाकों पर गिरी हैं। हमारी वायुसेना ने अपने देश को बचाने के लिए स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया। चीनी लड़ाकू विमानों पर आधुनिक गैजेट और तकनीक का भी इस्तेमाल किया। हालांकि उनके मुंह से पहली बार ये बात स्वीकार की गई है कि भारत ने किस तरह से घुसकर पाकिस्तान पर वार किए हैं। हालांकि ऐसी तगड़ी पिटाई होने के बावजूद शहबाज शरीफ की खिसियाहट कम नहीं हुई है। अपनी कमजोर कठपुतली सरकार की नाकामियों पर वे अभी भी ये कहते हुए पर्दा डाल रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना ने पठानकोट, उधमपुर और न जाने कहां पर हमले किए। झूठे दावे और डींगे मारते हुए बिना किसी सबूत के ही वे ये दावे करते हुए भी देखे गए कि दुश्मनों को सिर छिपाने की जगह नहीं मिल रही थी, जबकि सच्चाई तो ये थी कि भारत के जबरदस्त एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने उनके हर हवाई हमले को नाकाम कर दिया था, जिसके बाद वे खुद भारत के आगे गिड़गिड़ाने लगे थे कि भारत उनके सीज फायर समझौते को स्वीकार कर ले। ऐसा नहीं है कि आम पाकिस्तानियों को अपनी नाकाबिल सरकार की कारस्तानियों और फजीहतों के बारे में पता नहीं है। वे शहबाज शरीफ सरकार की हर हकीकत को जानते समझते हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान, जो दुनिया में आतंक का एपिसेंटर माना जाता है और जिसके मंत्री खुद ये बातें टीवी चैनलों पर स्वीकार कर चुके हैं कि उनकी पिछली सरकारें अमेरिका जैसे देशों के इशारे पर काम किया करती थीं, वो पाकिस्तान भारत से मिली पिटाई के बाद अपनी इज्जत बचाने की कोशिशें कर रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें NBT ऑनलाइन के साथ।